सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास हम लोगों ने फॉर्म बाइंडिंग देख लिए थे, कैसे टू वे डेटा फॉर्म बाइंडिंग करना है। अब टू वे डेटा बाइंडिंग में जब हम फॉर्म डेटा सर्वर को सेंड करेंगे, सर्वर फॉर्म डेटा रिसीव करेगा तो उसी को हम टू वे डेटा बाइंडिंग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग के पास सर्वर का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं, कैसे एक्सेस यूज करना है। इसीलिए हम लोग तब तक के लिए कंसोल लॉग में फॉर्म डेटा को सबमिट करेंगे। मीन भाई हम लोग कंसोल लॉग में फॉर्म डेटा सबमिट करेंगे। ओके, this is a concept for, यहाँ पे we can write it like here. This is a input change event. This is a input change event. लास्ट क्लास हम लोगों ने ये सब देख लिए थे। इसका 2 पार्ट बन चुका है वीडियो, दोनों पार्ट यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सबमिट डेटा कर हाउ टू ऑन सबमिट मतलब क्लिक मतलब फंक्शन यूज करेंगे, हाउ टू सबमिट डेटा। Okay, you can watch it and go to previous video, then you can understand this video. Okay, let's go. Input change event input, this is a change input change event. Okay, and now we can put it here. Submit register, submit register, submit register form. Comment it, कमेंट ऐसे कर देते हैं ना। अब फॉर्म सबमिट करना के लिए हमको ऑन सबमिट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑन सबमिट में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे ऑन सबमिट में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे सिर्फ इनसाइड फॉर्म में जाएंगे, लिखेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट विल बी इक्वल टू, ऑन सबमिट विल बी इक्वल टू लाइक वी कैन राइट इट सबमिट फॉर्म डेटा। सिंपली लिख देते हैं सबमिट, नहीं सबमिट, क्योंकि सबमिट एक टाइप है इसलिए हम सबमिट डायरेक्टरी में सबमिट फॉर्म या दिस इज ओके सबमिट फॉर्म। अभी तक हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ लिए हैं, इसमें हम लोग देख लिए हैं चेक बॉक्स का कॉन्सेप्ट सर्वर में स्टार्ट ही है। हम लोग चेक बॉक्स का कॉन्सेप्ट देख लिए, चेंज मतलब ऑन चेंज इवेंट देख लिए, ऑन क्लिक इवेंट देख लिए, हाउ टू चेंज डिस्प्ले डेटा मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब देख लिए, डिस्प्लेइंग डेटा लाइक दिस इज अ टू वे डेटा बाइंडिंग। वी आर नाउ गोइंग टू सी दैट and how to submit form data to a server. That way we can, today we are going to see, हम लोग ने टेक्स्ट एरिया के बारे में समझ लिया, चेक बॉक्स समझ लिया, ऑप्शन बॉक्स समझ लिए, टेक्स्ट एरिया मतलब टेक्स्ट बॉक्स समझ लिए, क्या करना, पासवर्ड बॉक्स समझ लिए, ईमेल बॉक्स समझ लिए। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सबमिट फॉर्म डेटा। ओके, लेट्स गो टू स्टार्ट। एक सेकंड खुशखबरी भाग, ये खुशखबरी नहीं चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबमिट फॉर्म डेटा। ओके, ना सबमिट फॉर्म डेटा इज अ फंक्शन, बट हम लोग ने गलत क्रिएट कर लिए, क्योंकि ये होना चाहिए किस में, फ्लावर ब्रैकेट में होना चाहिए इसे। ओके, उसके भी क्लासलेस कंपोनेंट है, हमको दिस यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट सबमिट फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस सबमिट फॉर्म। ओके, go to paste it. This is an arrow function. Why we are using arrow function, I told already in last class. Okay, because we are not, I don't want to bind every time function. We know we are the, when we are using normally function, like we can put it like here, this function when we are using, first we need to bind that function. Okay, and then we can use. I don't want to this, so that's why I'm directly using. Okay, let's go to submit form. This is an arrow function. This is a class component, that's why I am not declaring, not considering any variable like let const or this that. Okay, what? Okay, first of all I can give event. First of all, pass inside this passing event, because this is an form data event. Okay, this is an event dot prevent
event dot prevent default, event dot prevent default, event dot prevent default. Okay, why we are using this? Because when I am submitting form data, that time page we want to page is not refreshing. That's why I'm using event dot prevent default. This is an inbuilt function in React.js. Okay, this is event passing through me on this way, like starting for simply we can have to prevent the page refreshing, to prevent the page refreshing. Okay, now go to console.log, console.log. Okay, data will submit this dot state. Okay, डन 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 डन। अब आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को यहाँ पे मिलेगा। हम लास्ट क्लास में यहाँ पे हम यूजर डाल रहे थे ना, यूजर, उसी के बारे में अब आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश इट, ओपन कंसोल लॉग, नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल I don't I want to like this. Okay, yeah. अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। गो टू हेयर कंसोल लॉग। हाँ, यहाँ पे देखिए नेम, ओके डन, ईमेल समथिंग नॉट दिस थिंग, कोडर, simply we can write now vikas@gmail.com, vikas@gmail.com. okay, and now vikas@1234. okay, select कोई कोर्स, हम मुझे रिएक्ट नेटिव पसंद है, like something, hi guys, my name is Vikas. Oh wait, call it. Oh, leave it. My name is Vicky. My name is Vicky, and I am now I am in BTech student, like something, right? Okay, does not matter. Okay, pick this. Yes. Did you understand anything? Username Vikas, name, email, this is the password, option, dignity, biography. I will okay. Yeah, true. This is good. Now, चलो सबमिट करते हैं फॉर्म डेटा को। Registered. Yeah, you can see that here form data. Username, email, Vikas, the password this, okay. Option, alternative, biography। देखिए यहाँ पर कुछ कहाँ पहले ईमेल, कहाँ क्या, कहाँ नहीं, कहीं पे क्या कुछ आ गया है। इसीलिए हम लोग अगर सिंपली डेटा को रखेंगे ना एक यूजर में, क्योंकि ये हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट को मतलब कंसोल में डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्प्ले कंसोल मतलब होल स्टेट। आई वांट टू डिस्प्ले यूजर ऑब्जेक्ट, नॉट होल स्टेट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई आई पुट इट इनसाइड यूजर colon this, paste it inside user. Now it will good. First of all, destructuring that concept. Destructuring is, this is a JavaScript topic. Destructure, let something will be equal to this dot state dot user. Okay, this will a JavaScript concept. Here you can write it like whatever name users. Yeah, no name, not name is there, username is there. Na username, email, password, then biography,
Then condition is not a first of all option is there. Here does not matter in serial, so that's why we can use it anyway. Condition, okay, done. Hmm. 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 You can use it here. Okay, let's see what happened. Yeah, I know that. Just a minute ago. I can finish. Hmm. He. Okay, let's see what happened, dude. Okay, now we can using directly because of this you can get it an error because of this. क्योंकि हम वहाँ ऊपर में I will here we change it simply straight to user ना. That's why you can put it here also. Where yeah, you can put it here user dot user dot, then it will work. But this is a huge no, that's why I'm destructuring the that's why I'm destructuring here. And simply you can use it username, email, password, biography option, condition, this, that. Okay, let's go to C. Here also simply bio, not biology. Terms and condition. Let's go good. Let's check it. What happened? Yeah. What? Biographic condition will be false. Yeah, what is this? Uncoded error module will fail. Development accepting comma. Okay, here is accepting comma. Expecting comma every time that is comma is there now. Okay, now check it. No, me. Okay, here is expecting. Control S से सेव कर दो ऑटोमेटिक आ जाएगा. Now it will what loading. Yeah, now it will work. Now this is you see this is an user object. Okay, go to here. You can do like this dot state dot user. Okay, now this will be okay. Like look like Vikas, not Vikas. Wiki. What? Nothing have typing. Why this Polaris? Okay, I understand that. Here function also you can do like this. Okay, yeah. You can hold first of all data, then you can do anything. Dot user dot this dot not like this dot state dot user this dot state dot user. Okay, ये इसका मतलब ये होता है होल्ड एग्जिस्टिंग डेटा. मतलब जो इसमें जो यूजर नेम का हम जब यूजर नेम पर कुछ भी क्लिक करेंगे ना, या इसका मतलब ये जैसे हम यहाँ पे कुछ क्लिक किए तो इस सब को डेटा को रोक के रखो. क्योंकि ये मतलब जब भी आप यूजर नेम पर क्लिक करेंगे तो ये सब डेटा मतलब वहां से हट जाएगा. इसलिए हम स्पेड ऑपरेटर को यूज करके दिस डेटा मतलब ऑल डेटा को होल्ड करते हैं. यहाँ पे भी सेम फिलिंग करेंगे. कॉपी दिस and paste it here. There is no problem. Okay, but here is one of problem inside user. Where I have to change inside user. Inside user we have to change. No? So that's why we are going to use users object. Inside we are going to change. Here also same problem. Copy.
user dot this. Okay, now you can change it. See it, what happened. Now it will be good. See something, yeah. Okay, let's see. Wiki done, wiki is done. Going to forward. Wiki @gmail.com. Okay, wiki@gmail.com. Password wiki 1234. Okay, wiki is a mistake in wiki. VICKY wiki 1234. Now it will be good. Select something, something. Accept terms and conditions, register. Yeah, you see there. Here is serial by one, we got it one object in registration form. Inside one user will be an object. Inside user will be username, password, email, this that. Okay, तो हम लोग ने फॉर्म बाइंडिंग टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं. अब फॉर्म बाइंडिंग इसको रिमूव कर देते हैं. Okay, comment out. So we are going to complete this form binding concept. फॉर्म बाइंडिंग में क्या क्या करना है, कैसे डाटा डिस्प्ले करना है, ऑन चेंजमेंट कैसे यूज करना है, कैसे टू वे डेटा बाइंडिंग करना है, हम लोग ने सब कॉन्सेप्ट देख लिए हैं. टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है? टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब ये टू वे डेटा बाइंडिंग whenever two way data binding is the open it friend. Let's suppose this is a HTML part, this is a JS part. Okay, let JS part slash model. You can say model. Yeah, this is, you can say view. Okay, this is a view part. View connect with HTML. View connect with HTML or sorry, मतलब HTML connect with JavaScript. JavaScript connect with view part. दिस इज नोन एज टू वे डेटा बाइंडिंग. टू वे यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है? यहाँ पे देखो, हम जब भी यहाँ पे कुछ लिख टाइप करते हैं डिस्प्ले करता है यहाँ पे, मतलब जब भी अभी इससे पहले हम प्री टैग. ओके, अनकमेंट इन 1 मिनट देन यू कैन अंडरस्टैंड फुली. जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ वन वे डेटा बाइंडिंग. ओके, यूजर ने व्हेनेवर आई सबमिट दैट बटन. ठीक, जब भी हम सबमिट करते हैं इस डेटा को, सबमिट करके कंसोल लॉग में जाते हैं. कंसोल लॉग में जाएंगे, कंसोल लॉग, वेयर इज कंसोल लॉग, ओपन दिस कंसोल लॉग में जाए तो एक ऑब्जेक्ट आ गया. ऑब्जेक्ट में यूजर नेम आ गया. यूजर नेम में दिस इज अ टू वे डेटा बाइंडिंग. जब हम सब कुछ मतलब हम बाइंड करके सबमिट करते हैं ऑब्जेक्ट को, दिस इज कॉल्ड एज टू वे